ये यहाँ पर कुछ युवा हमारे बैठे हैं जो सरकार से मांग को लेकर बैठे हैं कि सहायक लेखाकार परीक्षा को रद्द करो। उसका कारण सिर्फ एक है कि जो सहायक लेखाकार परीक्षा हुई थी उसमें सीधे सीधे जो प्रश्न पत्र बनाया गया था उसको गूगल से ही ट्रांसलेट कर दिया गया। और आपको पता है कि जब ऐसे ट्रांसलेशंस होते हैं तो उसमें कई त्रुटियां होती हैं। ऐसी त्रुटियों को नज़रअंदाज किया गया। किसी ने भी प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग नहीं करी, किसी ने भी ये कष्ट नहीं उठाया, किसी भी निरीक्षक ने या एग्जामिनर ने या किसी अध्यापक ने, कि वो मैं संबंधित विभाग पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ कि आखिर आप लोगों ने क्यों प्रूफ रीडिंग उस प्रश्न पत्र की नहीं करी। हम भी शिक्षक रह चुके हैं और मुझे याद है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के लिए जाए उससे पहले 10-10 बार हम एक त्रुटि की ओर देखते थे। तो आखिर बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों प्रूफ रीडिंग उस प्रश्न पत्र की नहीं की गई और इस तरह से प्रिंटिंग के लिए भेज दिया और इम्तिहान भी करवा दिया गया? तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंतित नहीं है, बस किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना ही सरकार और शासन में बैठे हुए लोगों का काम रह गया है। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम पूजा थपलियाल। आवाज नीचे कीजिए। हाँ, मेरा नाम पूजा थपलियाल है, मैं देहरादून। जोर से। हाँ, पूजा थपलियाल है, मैं देहरादून की हूँ। मैम, हमारा ये पेपर 12 से 14 सितंबर में हुआ था। हाँ। तो इसमें ये हुआ था कि जो प्रश्न पत्र था वो मतलब ऑनलाइन हुआ था पेपर। तो इसमें इंग्लिश तो ठीक थी, लेकिन जो हिंदी माध्यम के लिए बच्चों के लिए इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में। तो उससे क्या है कि कॉमर्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, और क्या उससे जब आपने ट्रांसलेट किया तो उसमें कई शब्द का जो उटपटांग हो गया, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आया कि प्रश्न पत्र में पूछना क्या चाहता है। तो हमारी बस यही मांग है कि इसको ये रद्द किया जाए, दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाए और इस बार ऑफलाइन करवाया जाए, ताकि ये गूगल ट्रांसलेट का मुद्दा आए। मैम, हम ये पिछले 3-4 दिनों से हम महिलाएं भी रात को यहीं रुक रहे हो, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है मैम कि हमें सड़कों में रात गुजारनी पड़ रही है। और हमारी आप कहाँ से आए हो? मैं रानी पोखरी से आई हूँ। मैं रानी पोखरी से आई हूँ। रानी पोखरी से। हम ओके। यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस प्रश्न पत्र में बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। हमने आयोग से कई बार बोला है कि हमारी, तो उनका जवाब क्या आयोग का? उन्होंने एक्सपर्ट्स बिठाए थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 76 मिस्टेक्स इसमें निकाली है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात जा चुकी है। हम मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि हमारे इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और नहीं, ऐसा कोई आश्वासन आपको नहीं दिया जा रहा है कि परीक्षाएं दोबारा होंगी? अगर त्रुटियां निकाली हैं तो इसका मतलब उनकी गलती है। जी मैम, तो अपनी गलती मान नहीं रहे वो। अपनी गलती अभी तक कोई नहीं मानी है। आश्वासन दिया है कि हाँ जी हम रद्द करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई लिखित में। आप कहाँ से आए हो बेटा? एक सेकंड। आप हरिद्वार से आए हो। आप भी इस परीक्षा में बैठे थे तो आपके भी समझ में प्रश्न पत्र नहीं आया? मैम, प्रश्न भी ऐसे ही थे, गूगल ट्रांसलेट थी काफ़ी। आप? मैम, मैं टीडी गढ़वाल से हूँ और जो पेपर दिया मैम, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपके नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया मैम समझ में। तो इस तरह से अपमान मत कीजिए। अगर आप कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, फिर ऐसे में जो बच्चा हिंदी से पढ़कर आया है उसकी इतनी लानत मलानत क्यों की जा रही है? आखिर उसका इस तरह से अपमान और तिरस्कार क्यों किया जा रहा है? क्या अंग्रेजी जानने वाला ही ब्रह्मांड विज्ञाता होता है? क्या हिंदी से जो पढ़ के आए हैं, हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ के आए हैं, उनकी बात ही आप नहीं सुनेंगे? उनको अगर आपका प्रश्न पत्र ही नहीं समझ में आया तो फिर मुझे लगता है ऐसी परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई जरूर बनती है, जिन्होंने प्रश्न पत्र बनाते समय भी कोताही बरती और प्रूफ रीडिंग भी नहीं की प्रश्न पत्र की। ऐसे में प्रिंटिंग को प्रश्न पत्र चला जाता है और पूरी परीक्षा करा दी जाती है। उसमें 76 गलतियां उस प्रश्न पत्र में पाई गई। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बात है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर मेरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है? आप ही बताइए।